हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। ये जो आपकी आज की वर्कशीट है ये मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, ठीक है बच्चों। और जो क्लास है हमारी 7th क्लास है। वर्कशीट का जो नंबर है वो 10 है और जो हमारी डेट है वो 29 है, ठीक है। आज हमें क्या है, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या है, राइट एंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल के बारे में, राइट एंगल कितना 90 का होता है। और हमें क्या है, जब उसमें एंगल पढ़ेंगे हम, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एसेंशियल प्रायर नॉलेज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल को समझना और स्क्वायर नंबर को समझना। अब हम पढ़ते हैं क्या कि चिल्ड्रन लेट्स कंसिडर सिचुएशन एट अ होम, कि आप एक सिचुएशन है उसको कंसिडर कीजिए घर में, कि वेयर यू हैव टू टेक ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम द वॉल विच इज़ एट हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। कि आप क्या है, आप एक पेंटिंग को है उतारना चाहते हैं और वो, लेकिन वो हाइट उसकी फ्लोर से हाइट कितनी है, 10 मीटर। फॉर दैट एन 8 मीटर लॉन्ग लैडर इज़ टू बी यूज़, को जो उसके लिए उतारने के लिए क्या है, 8 मीटर लॉन्ग जो लैडर है, सीढ़ी है, उसको यूज़ किया जाता है। हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल शुड बी द लैडर बी प्लेस्ड, कि कितनी दूरी पर उसको रखा जाए कि वो जो है वॉल से क्या है, वो पेंटिंग को उतार ली। वी यूज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लैडर। हम इसको निकालने के लिए हम क्या है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बाद में आएगा, वर्कशीट में आपका दे रखा है, तब हम इसको सोल्व करेंगे। अब हम क्या है, जो पाइथागोरस के बारे में पढ़ते हैं कि इन 16th सेंचुरी BC में अ ग्रीक फिलोसफर कौन से थे, पाइथागोरस, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। उन्होंने क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल को लेके उन्होंने पाइथागोरस ने क्या है, एक प्रॉपर्टी दी, जिसके पाइथागोरस उनके नाम पे ही इसकी प्रॉपर्टी है, उनका नाम पड़ गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बोलते हैं अगर मेरा ये राइट एंगल, मेरा ये राइट एंगल है, तो इसके अपोजिट वाली जो उसके अपोजिट साइड होगी, मतलब ये वाली क्या है, ये हाइपोटेन्यूस इसको हम बोलेंगे। मतलब ये सबसे लंबी वाली को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। अब इसका जो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अनुसार, अब हम बता रखा है कि ये जो रूल है कैसे लगता है। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे आपके अगर ये दे रखा है तो आपको, तो ये जो वैल्यू है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये किसके इक्वल टू होगा, ये दोनों साइड की, ये दोनों साइड की जो हमारी आर्म्स है, जो हमारी साइड्स हैं, उसका प्लस करके उनके स्क्वायर का प्लस होगा, ठीक है। हमारा ये दे रखा है। हमें बता भी रखा है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूस। जो इसकी एक राइट एंगल की जो कौन सी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। इसमें क्या है, ये वाली। अब हम सिचुएशन को, अब हम जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमारी इसकी A वैल्यू है, इसकी अगर इसकी एक स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मतलब क्या है, A को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। C क्या है, आपका हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट ये क्या है, आपकी साइड है, ये आपकी C मान रहे हैं इसको। ये दोनों आपकी आर्म्स हैं, साइड है, आप इसको A B या कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ गए थे। अब क्या है, हमारा क्वेश्चन एक सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जो आपका ट्राइंगल है वो क्या है, 5 है, 3 है और 4 है। सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। अब हमें पता करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। इसके लिए सिचुएशन क्या है, हमें पता है, हमने ऊपर पढ़ा है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है वो इजिकल टू किसके आना चाहिए, दोनों जो हमारी साइड है उसके स्क्वायर के प्लस करके जो आएगा, वो दोनों ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल आनी चाहिए, तब तो हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। 5 सेंटीमीटर बड़ा है, ये जो 5 सेंटीमीटर है 4 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा, तो इसका मतलब ये क्या, हमारी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गई। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस हमने किया, 5 का जब हमने स्क्वायर करा, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बार हमको गुना करनी होती है। हमारा क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड, अब हमने दोनों साइड कौन सी, पहले दोनों साइड हमारी 4 और हमारी 3
को हमने इनका स्क्वायर किया, फिर इनको प्लस किया, फिर प्लस करके हमारा क्या आ गया, हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि हाइपोटेनियस और हमारे जो दोनों साइड की सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड हमारा क्या है, इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ रहा है हमारा तो हमारा क्या है, वो जो हम एंगल निकाल रहे हैं वो क्या, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम पढ़ लेते हैं इसको क्या कि देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड ऑफ साइड, मतलब 25 दोनों का 25 आ रहा है। सो इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब नोट हमारे को क्या देगा, ये जरूरी पढ़ना है क्या कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज नॉट इक्वल टू द, ये क्या है, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड इट विल बी नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये जो हम ले रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। अब हम क्या है, क्वेश्चन करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियल गिवन। जो हमारे को इनिशियल सिचुएशन कौन सी हमारे को दे रखी है, ये वाली। अब इसको हम सोल्व करते हैं। क्या है हमारी, क्या है इक्वेशन हमारी जो पहले ये थी हमारी ये 10 है, ये 8 है और हमें इसको निकालना है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी लगा दी। हमारे क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, ये वाला फॉर्मूला था हमारा, यहाँ बी था, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले को लगाने के बाद क्या है, हमारा जो वैल्यू आई है वो हमारी -36 आई है। तो ये हमारा ये जो इक्वेशन है, ये क्वेश्चन ही गलत है आपका, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल में कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसकी जो लेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है, लेकिन इसमें बड़ी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है। जो ये क्वेश्चन है दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल, तो हम क्या लिख दें कि पॉसिबल नहीं है। अगर हमारा क्वेश्चन सही कैसे बैठता वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम ऐसे लेते, अगर हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू 10 होती और हमारी जो हाइट है ये 8 होती तो हमारा क्वेश्चन सही निकलता, लेकिन हम अपने आप से डिजिट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली इक्वेशन ऐसे आना कि माइनस में आपकी लेंथ आएगी। ठीक है ना, माइनस में आ ही नहीं सकती है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रीना हैज़ टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक जो लड़की है रीना, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहती है, हमें उसकी हेल्प करनी। हमारे पे 2 मेजरमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा उसका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हमारे इसमें हमने जैसे इसमें यूज़ किया था, हम यही फॉर्मूला यही मेथड हम यूज़ करके निकालते हैं। ये आपका क्वेश्चन मैंने कर रखा है, वहीं देखते हैं हम आके। फर्स्ट हमारा ये दे रखा था, ठीक है ना, सी मतलब मैंने सी को मतलब हाइपोटेनस माना है, इससे मैंने सी लिख दिया था। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी हमारी जो साइड है वो कितनी है, 9 की, तो हमने उसको हाइपोटेनस की जगह रखा। और ये जो हमारी दूसरी साइड है अदर साइड की हमने वैल्यू लिख दी। अब लेकिन हमारे जब निकालने पर क्या आ रहा है, हमारा ये इतना आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल, सो दैट दिस इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम ये वाला साइन लगा देंगे। तो लेकिन हमें करने के बाद हमें रीज़न भी देना है कि क्यों, वाई दिस इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे हम, दिस इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड। मतलब जब हमने हाइपोटेनियस का स्क्वायर करा तो वो क्या है, इक्वल नहीं है दोनों साइड की स्क्वायर का। जब हमने सम किया तो वो दोनों क्या है, मतलब बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल, सो दैट दिस इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में बच्चों आ गया होगा, आप यहाँ से अपना क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट उसके सेकंड के बी पार्ट पे आते हैं। क्या, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। हमारी जो इसमें जो सबसे बड़ी आर्म है वो क्या है, 10 है, क्योंकि वो 6 से 8 से क्या है बड़ी है, तो हमारा हाइपोटेनस होगा। हमने ये निकाल दिया, हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारा क्या है, अब इक्वेशन क्या आ गई, 100 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर भी लगा देंगे हम, क्योंकि अब क्या है, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल। मैंने ये लिख दिया कि आपका इन दिस में सी को आपने हाइपोटेनस माना है और जो ए और बी है अदर साइड वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये जो हमारी जो वैल्यू है हमारा सोल्व करने पे ये क्या इक्वल आ रही है, इसलिए हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस का जब हमने स्क्वायर किया वो क्या इक्वल आ रहा है, जब हमने दोनों साइड के प्लस करके स्क्वायर किया, तो हमारा जो ये होगा क्या होगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन बेटा ये लिख लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या है
एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आपका ये ए बी सी दे रखा है, ठीक है, ए बी सी दे रखा है आपका। इसमें जो आपका सी है राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ़ द, अब इसमें वैल्यू भी दे रखे, अगर आपकी ए सी की वैल्यू आपकी 5 है और ए बी की जो आपका ये हाइपोटेनियस है इसकी 13 है, तो हमें फाइंड करनी है बी सी। इसको हम एक्स मान लेंगे। इसको भी हमने कर रखा है, क्या है आपका ये रहा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये था ए बी सी। सी क्या है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू हमारी ए बी की वैल्यू हमारी 13 दे रखी है और ए सी की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, क्या है 5, और हमें बी सी की निकालनी है। तो हमने ये सारी वैल्यू है हमने पुट कर दी अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने पुट करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन आ गया, तो हमारा क्या निकल गया, हमारा ये निकल गया, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारा सिंपली हमारा क्या निकल गया, 12 सेंटीमीटर की हमारी जो ये वाली है हमारी जो बी सी की वैल्यू क्या निकल गई बेटा, 12 सेंटीमीटर। कितनी निकल गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है उससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। Find the length of the kite flying thread in the picture while the kite height from the ground is 40 meter and the kite distance from J is 30 meter। मतलब आपका जो है एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, उसकी जो आपको ये जो डोर दे रखी है उसकी आपको हाइट निकालनी है, कितनी है निकालते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व कर रखा है, ये रहा क्या है आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको ये जो डोर है ये निकाल लिया, माना हम इसको x मान लिया हमने, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है। आप अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप लिख देंगे कि हम कैसे लिख देंगे कि हमारा बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, हमारी हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमारे को क्या है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या निकाली है, इसकी जगह हमने x रख दिया और इन दोनों की वैल्यू पुट करके हमारा क्या आ गया आंसर। हमने जब इसका स्क्वायर करके वो निकाला रूट, तो हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 50 मीटर। तो हमारी जो डोर है ये जो पतंग की क्या है 50 मीटर इसकी क्या है हाइट है, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपकी आज की वर्कशीट। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एसआर लर्निंग, तो प्लीज़ अभी जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ बच्चों, ये ज़रूर ध्यान रखना है, हमें अपने हाथ जो है रेगुलरली साबुन से और पानी से धोने हैं, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, उससे हमें जीतना है और जीत के ही रहना है, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ, ठीक है बच्चों। हमेशा खुश रहिएगा। ओके बच्चों, बाय।